हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे, मैं AK मिश्रा आप लोगों के साथ। और आज बात होगी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, प्रतियोगी परीक्षा की। इसमें किस तरह से सवाल आते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। जो भी हिंदी माध्यम के छात्र रहते हैं या किसी अन्य बोर्ड से रहते हैं जो इंग्लिश बोर्ड के नहीं हैं, तो उन्हें परीक्षा के दौरान काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरह की समस्याओं से हम दूर कैसे हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो कि नहीं। इस बार मेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन होने जा रहा है। इसके लिए भाई हमें अंग्रेजी की बेहतरीन पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत ही छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर पाए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल संभव है। और आप चाहे जितने भी कमज़ोर छात्र हों, जितने भी आप तेज छात्र हों, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल होता है हर स्टूडेंट का। लेकिन एज ए टीचर मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल शून्य से शिखर तक आपको कैसे ले जाएं और कैसे आपके सफलता की जर्नी में हम सहायक साबित हों। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक्चुअली क्या पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके। और फिर हम लोग जब शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके मार्क्स चाहे जितना भी जैसा भी आ रहा हो वहाँ से ऊपर आएगा, वहाँ से ज़्यादा आएगा। जितना सिलेक्शन में आने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आएगा। मतलब क्वालिफाइंग के लिए हमें नहीं चिंता करनी है, हमें स्कोरिंग के लिए चिंता करनी है कि हाई स्कोर हम करें। हाई स्कोरर रहेंगे, रिजल्ट आपका फाइनली मेरिट जो बनता है इंटरव्यू वगैरह लेते हुए जो पोस्ट हमारे हैं, तो उसमें ये बड़ा ही मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है ना, बोर्ड की सहायता लेते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है ये कुछ इस तरह से है। सिलेबस का कहानी आपका है कि किसी भी एग्जाम में आप जाएं, सबसे पहले आपको पूछने वाला है पैसेज। अब जो भी परीक्षा दिए होंगे पैसेज आपको पूछता है। ये एग्जाम में कहीं 10 मार्क्स का हो सकता है, कहीं 5 मार्क्स का हो सकता है, कहीं 8 मार्क्स का हो सकता है। ये मार्क्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन वैरी करेंगे, बट इसका पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये भी सवाल है कि पैसेज क्यों पूछता है। पैसेज इसलिए पूछता है कि आपका जो उसमें मार्किंग है वो जो देख रहे हैं 10, 5, 8, ये तो चलिए ठीक है। वो देखता है कि आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी है ही नहीं। आप आने वाले दिन में सिलेक्ट होकर एक ऑफिसर बन के जाते हैं, तो आपके पास जो इंग्लिश में स्टेटमेंट आएंगे, क्या आप उसको पढ़ के समझ के अगले को उस तरह से जवाब दे पाएंगे कि नहीं। उसका ये वजह होता है पैसेज पूछने का। चलिए एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा रहता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक तरह से कहें तो ये इनकम्प्लीट पैसेज है। फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं 1 to 8, 1 to 10, 1 to 5 अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। इसमें कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 या 10 खाली स्थानों से युक्त आपकी एक कहानी रहती है। उन खाली स्थानों को अगर आप भर देते हैं सही चुने दिए गए शब्दों में से चुन करके, तो आपका वहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि लैंग्वेज का और वर्ड का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है स्टूडेंट का, ये सवाल रहता है। और एक आपका आता है रीअरेंजमेंट, जिसे हम लोग पैरा जनरल भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग 6 लाइन मिस अरेंज, डिसअरेंज करके दिया हुआ रहता है। आपको उसको क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, सही सीक्वेंस में लाना होता है। और उसमें पूछता है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट विच वन इज द फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, फिफ्थ, ऐसे करके आपको पूछता है। ये कहीं 5 मार्क्स के हैं, कहीं 10 के हैं और कहीं 20 के। 20 की हम चर्चा कर ले। एसएससी मेंस जो आप देते हैं बच्चे, उनको ये मालूम होगा PQRS करके वहाँ ऑप्शन रहता है आपको चुनने का। और ये 20 क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का रहता है। बड़ा ही इजी पैटर्न होता है, अगर आप समझ लें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं। तो ये तीनों जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये जो तीनों चीज़, ये टोटली आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी बढ़िया है। और दूसरा आपकी जो इसमें रीजनिंग है, लॉजिक है कि कैसे आप अरेंज करते हैं, सारा चीज़ इसमें एक तरह से टेस्ट कर लिया जाता है। और इससे एग्जामिनेशन बोर्ड को पता चल जाता है कि आप लैंग्वेज में कैसे हैं। दूसरा सेक्शन है देखिए आपका, इसमें
उस पर बात करें हम लोग। क्या है दूसरा सेक्शन? दूसरा सेक्शन देखिए ग्रामर से है, और ग्रामर से आपका क्या क्या सवाल रहता है ये देखें आप। ग्रामर से आपका सवाल रहेगा यहाँ पे फर्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कहीं भी आपको पूछने वाला, कॉमन एरर। स्पॉटिंग एरर भी इसको बोलते हैं हम लोग। और कॉमन एरर में आप समझिए जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग जो सब में शामिल होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी एक कॉमन टर्म है। और यहाँ आप देखेंगे एरर है, एरर यानी मिस्टेक। तो कह रहा है कॉमन मिस्टेक, जो आम जनता मिस्टेक करते हैं, आम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को हमारा स्टूडेंट पकड़ ले रहा है कि नहीं एग्जामिनेशन में, कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है। और वो एरर अगर पकड़ लिया तो उसे एक सेंटेंस का 1 मार्क्स मिलता है, ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है। और एग्जामिनेशन में 5 है तो 5 मार्क्स का ये कॉमन एरर आया, 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर का ये कॉमन एरर आया, 15 नंबर का या 20 नंबर का है। इस तरह से आपको ये पूछा जाता है कॉमन एरर का। इसके आंसर्स को देने के लिए आपके पास पूर्णतः ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल 0 to हाई लेवल। एवरी लेवल इज टेस्ट हियर while putting question in your examination to select you। और आपको महत्वपूर्ण ये बात है कि थोड़ा ध्यान से अच्छे से अगर इसको पढ़ लिया जाए तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह नंबर आते हैं। 10 है तो 10 में 10 आएगा, 5 है तो 5 में 5 आएगा, 20 है तो 20 में 20 आएगा। और ये काफ़ी इजी गेम है। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन था आपका कॉमन एरर। दूसरा क्वेश्चन जो आपका होता है देखिए कह रहा था भाई बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर यहाँ पे क्या होता है, एक आपके सेंटेंस होते हैं और उस सेंटेंस के किसी सेक्शन पे, मान लीजिए कि ये सेंटेंस है आपका और ये आपका सेक्शन है, तो इस सेक्शन को थोड़ा बोल्ड कर देगा और पूछेगा कि ये अगर इनकरेक्ट है, गलत लिखा हुआ है, तो नीचे दिए गए 5 में से आप चुने कि कौन सा सही होगा। और ऐसे में एक बेहतर ऑप्शन आपको नीचे दिया रहता है NCR, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, and the answer would be definitely one of them you have to select। तो पहला कॉमन एरर, दूसरा बोल्ड लेटर, और तीसरा रहता है आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल्ड लेटर के अलावा आपको दे देगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स एंड वगैरह वगैरह, बहुत तरह की चीज़ें आ सकती है। तो ये ग्रामर से 3-4 सेक्शन रहे, उधर आपके लैंग्वेज से 3-4 सेक्शन रहे, और हम लोग देखते हैं वर्ड से कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर हो जाए कि कैसा रहता है ग्रामेटिकल क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो सवाल है वो किस तरह से रहता है, सिलेक्शन उनके किस आधार पे होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए वर्ड से आपके पास कहानी बनती है, वर्ड से कि वर्ड से क्या क्या पूछता है भाई। बड़ा कॉमन चीजें देखिए, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे OWS भी कहते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये कॉमन सेक्शन है जहां से आपसे सवाल लिया जाता है। अब एग्जामिनेशन बोर्ड के ऊपर है कि 5 साइनो पूछता है, 5 एंटो पूछता है, 10 पूछता है, 15 पूछता है, 20 पूछता है, उनकी अपनी चॉइस है कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है। जैसे परीक्षा को आप देने जाएंगे उस तरह से मार्क्स का इसमें वेरिएशन आपको मिलता रहेगा। अब देखिए एक और सवाल आ जाता है कहीं कहीं, फ्रेजल वर्ब आपके साथ पूछ दिया जाता है कि फ्रेजल वर्ब भी थोड़ा बताइए। तो ये आपके वर्ड सेक्शन से कहानी हो गई, और उधर हमने लैंग्वेज के सेक्शन से बताया, इसके पहले ग्रामर के सेक्शन से बताया। तो अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें कि क्या एक्चुअली होता है आपके साथ, तो देखने को मिलेगा आपको। देखिए क्या, पहला कि यदि आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप यहाँ बात कर लें लैंग्वेज का, यहाँ हम बात कर लें ग्रामर का, और यहाँ हम बात कर लें वर्ड का, तो यही 3 सेक्शन पे आपकी पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टिकी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ये आपके साथ ये पूछा जाता रहता है, और आपको इसमें देखना है कि भाई एग्जाम में आप कितने एक्सपर्ट हैं किस किस सेक्शन पे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप कि जिस व्यक्ति का ग्रामर पूरा अच्छा हो और उसका मान लो कि वर्ड भी धीरे धीरे वो अच्छा कर लेता है, तो ग्रामेटिकली वो लिखने सीख जाता है, वर्ड उसका अस्त्र शस्त्र बन जाता है। और अब ये जो दोनों जब बेहतर होता है तो 100% हमारा स्टूडेंट इस लैंग्वेज को कवर करने के लायक होता है। तो इस तरह से उसके पास इंग्लिश पे कमांड बनने लगती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पैटर्न है, उसके पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे।
और आज मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सिलेबस बताएं कि किस तरह का सिलेबस होता है। और हमारा एज ए टीचर एक ही काम है कि आपको मोटिवेट करें, आपको जागरूक करें, आपको सिलेबस से रूबरू करें और आपके सिलेबस कैसे आसान हो सकता है इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। तो जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम एकदम बिल्कुल जीरो से एक स्टार्ट लेंगे, एक टाइमिंग आपको सूचित कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।